चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस ने बाबा साहेब की पीठ में घोपा चूरा। एमपी में बोले पीएम मोदी, कहा हमें 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। भ्रष्टाचार के जरिए लोगों से लूटा धन उन्हें वापस लुटाएंगे। साथ ही कहा चुनाव जीतने के लिए मैं दिन रात मर रहा हूं और विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम में चिप लगी। अगर ईवीएम मेरे हाथ में होती तो मैं इतनी मेहनत क्यों करता, सिर्फ टोकनिज्म करके चले जाता। सेना को मिली बड़ी सफलता। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। एनकाउंटर में लश्कर के टॉप कमांडर बासित डार के मारे जाने की खबर। फायरिंग से घर में लगी आग, इसी में छिपे थे आतंकी। लोकसभा चुनाव के थर्ड फेज में 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर हुई वोटिंग। कुल 65% हुआ मतदान। असम में सबसे ज्यादा 76%, सबसे कम बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 57% हुई वोटिंग। बिहार के सुपौल में वोटिंग के दौरान पीठासीन अधिकारी और 1 जवान की मौत। उधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भाजपा कैंडिडेट और टीएमसी नेता के बीच हुई झड़प। 14 मई को पीएम मोदी के वाराणसी से नामांकन में मौजूद रहेंगे 12 प्रदेशों के सीएम। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। नामांकन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के दौरान 85 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी और 125 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। राहुल गांधी ने आदिवासियों को बताया जल, जंगल और जमीन का पहला हकदार। झारखंड में जनसभा के दौरान बोले हर साल गरीब परिवार को हम 1 लाख देंगे। महिलाओं के अकाउंट में डाले जाएंगे पैसे। आदिवासी दलितों को बनाएंगे लखपति। साथ ही कांग्रेस नेता ने सभा में संविधान की किताब दिखाकर कहा बीजेपी से फाड़कर फेंकना चाहती है लेकिन हम इसके लिए जान देने को तैयार। मुसलमानों को मिलना चाहिए पूरा आरक्षण। चुनाव के बीच बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का बड़ा बयान। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के जंगल राज वाले बयान पर कहा वो डर गई हैं इसलिए सभी को भड़का रहे। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई और आपके आरक्षण पर। एमपी में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी का इंडी गठबंधन वाले अपनी हिरासत बचाने के लिए लड़ रहे चुनाव। इन्हें आपके सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस वालों की एक फेवरेट कहावत, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने बढ़ाया भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। बताया भारत की जीडीपी 7.1% की रफ्तार से भागेगी। कहा वित्त वर्ष 2025 में महंगाई कम हो जाएगी लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक सतर्क रहेगा। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। रावत रेवेन्यू कोर्ट ने 20 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सुरक्षित रखा फैसला। अगर राहुल नहीं अड़े होते तो मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह प्रियंका गांधी होती। कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया दावा। साथ ही कहा राहुल ने प्रियंका को राज्यसभा में भी नहीं जाने दिया और रायबरेली से चुनाव भी नहीं लड़ने दिया। चुनाव परिणाम आने दो, गुंडों की गर्मी भी उतर जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बोला सियासी हमला। कहा भाजपा बलिदानियों का सम्मान करती है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में शामिल सपा राष्ट्र नायकों का कर रही अपमान। सोने की कीमतों में आई गिरावट, चांदी हुई महंगी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 41 रुपए सस्ता होकर 71,775 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी 208 रुपए महंगी होकर 81,500 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही। जब देश आजाद हुआ था तब हमने गांधी के भारत को स्वीकार किया था, मोदी के भारत को नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला और कहा देश में हिंदू और मुस्लिमों को बांटा जा रहा। चुनाव के बीच पीएम मोदी और ममता बनर्जी का एनिमेटेड डांस वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। प्रधानमंत्री मोदी बोले खुद को ऐसे डांस करते हुए देखकर मजा आया। वहीं बंगाल पुलिस ने मीम शेयर करने वालों को भेजा नोटिस। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के धड़ाधड़ कट रहे चालान। यातायात पुलिस ने की 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक चलाए गए अभियान में 30,000 से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई। पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में डाला वोट। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा दान की भावना से करे मतदान। फिर बच्चे को गोद में उठाया। वहीं बुजुर्ग महिला ने पीएम को बांधी राखी। भारत चीन समेत 7 देशों के लोगों को मुफ्त टूरिस्ट वीजा मिलता रहेगा, श्रीलंका सरकार का ऐलान। रांची में ईडी की बड़ी कार्रवाई। झारखंड के मंत्री आलमगीर के पिया संजीव कुमार लाल और नौकर जहांगीर आलम को किया गिरफ्तार। जांच एजेंसी ने 6 जगहों पर हुई छापेमारी में कुल 35.23 करोड़ रुपए की बरामद।
नेहरू गांधी ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उन्हें भी कहा जाएगा देशद्रोही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा वे सोच भी नहीं सकते कि एक ऐसी सरकार आएगी जो उन्हीं को देशद्रोही कहेंगे। ये कहेगी कि हमें 400 सीट दे दो तो हम संविधान बदल देंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की। कहा केजरीवाल पर सिख फॉर जस्टिस समेत खालिस्तानी संगठनों से 133 करोड़ रुपए लेने का आरोप। प्रज्वल रेवन्ना जैसों के लिए जीरो टॉलरेंस नीति, उसे देश छोड़ने की इजाजत। सिद्धारमैया सरकार ने दी। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले पर पहली बार बोले पीएम मोदी। कहा अगर यह घटना गुजरात में हो तो इसके लिए वहां की सरकार जिम्मेदार होती। ऐसे ही इस मामले में कदम उठाने के लिए कर्नाटक सरकार जिम्मेदार है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का एक और टेस्ट किया सक्सेसफुल। इससे LVM-3 रॉकेट की ताकत बढ़ेगी। इसी से भारत ने लॉन्च किया था चंद्रयान 3 मिशन। राम मंदिर पर सपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव का विवादित बयान। कहा ये बेकार मंदिर है, मंदिर इससे नहीं बनते। वास्तु के हिसाब से राम मंदिर का नक्शा ठीक नहीं बनाया गया। लोकसभा चुनाव के बीच झारखंड में बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर राजीव कुमार सिंह के कई ठिकानों पर ईडी की रेड। छापेमारी में जांच एजेंसी ने 1.5 करोड़ रुपए किए बरामद। नोट गिनने के लिए 3 मशीनें मंगवाई। पब्लिक सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी BSNL देश भर में अगस्त से शुरू करेगी 4G सर्विस। स्वदेशी बेस्ट होगी टेक्नोलॉजी कंपनी पंजाब से करेगी इसकी शुरुआत। वहां 8 लाख कस्टमर जुड़े। पश्चिम बंगाल में आंधी, बिजली और दीवार गिरने के कारण 12 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना। संदेशखाली मामले में स्टिंग ऑपरेशन से गरमाई बंगाल की राजनीति। भाजपा का दावा, ये सच्चाई दबाने की कोशिश। ताजा शेख को क्लीन चिट देने के लिए यह वीडियो जारी किया गया है। चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के लोकसभा प्रत्याशी हरदीप सिंह ने टिकट के साथ ही पार्टी भी छोड़ी। बीजेपी के साथ शुरू कर सकते हैं अगली पारी। बीजेपी में शामिल हुई राधिका खेड़ा एक्टर शेखर सुमन के साथ दिल्ली में ली पार्टी की सदस्यता। छत्तीसगढ़ में विवाद के बाद छोड़ी थी कांग्रेस। वहीं सुशील आनंद शुक्ला ने राधिका को भेजा मानहानि का नोटिस। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी ने सिद्धारमैया सरकार पर जानबूझकर प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो फिराने का लगाया आरोप। कहा इसमें पुलिस की मिलीभगत, निष्पक्ष जांच नहीं चाहती राज्य सरकार। पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस बोले ममता बनर्जी की दीदीगिरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। साथ ही यौन उत्पीड़न के आरोपों पर कहा बंगाल की सीएम गंदी राजनीति। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। एससी ने बताया व्यवस्थागत धोखाधड़ी। कहा आज नौकरियों की कमी, अगर जनता का भरोसा चला गया तो कुछ नहीं बस। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई और आपके आरक्षण पर। एमपी के खरगोन में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। का इंडी गठबंधन वाले अपनी विरासत बचाने के लिए लड़ रहे चुनाव। इन्हें आपके सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडी वालों की एक फेवरेट कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जी हां, पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के खरगोन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को एक वोट की ताकत बताते हुए मतदान करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले अपनी विरासत बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हें आपके सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। इंडी वालों की एक फेवरेट कहावत, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर कहा कि उनके ही लोग जो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं वो कांग्रेस के खतरनाक इरादे बता रहे हैं। मोदी ने कहा, एक नेता ने बताया कि कांग्रेस पर मुस्लिम लीग और माओवादियों ने कब्जा कर लिया है। दूसरे ने कहा कांग्रेस के शहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि ये लोग पिछले 2 साल से एक बड़ी साजिश में जुटे हैं कि मोदी को झूठे आरोप में फंसा हो, इसलिए आजकल संविधान को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस की नजर आपकी कमाई और आपके आरक्षण पर पड़ी है। वह किसी न किसी बहाने आपकी संपत्ति भी लूटना चाहते और आपके आरक्षण पर भी डाका डालना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस SC ST OBC के हक का आरक्षण धर्म के आधार पर लूट चलाकर बांटना चाहती है। वहीं पीएम मोदी ने एक वोट की ताकत बताते हुए कहा, आपके एक वोट ने भारत को 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनाया है। आपके एक वोट ने दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ाया और 70 साल बाद आर्टिकल 370 हटाया। आपके एक वोट ने महिलाओं को आरक्षण का हक दिलाया। आपके एक वोट ने भ्रष्टाचारियों को जेल में भिजवाया। आपके एक वोट ने मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज की गारंटी दी। आपके एक वोट ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, आपके एक वोट की ताकत देखिए। आपके एक वोट ने 500 साल की प्रतीक्षा खत्म करके भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना है।
राहुल गांधी ने आदिवासियों को बताया जल, जंगल और जमीन का पहला हकदार। झारखंड के चाईबासा में जनसभा के दौरान बोले, हर साल गरीब परिवार को हम 1 लाख देंगे, महिलाओं के अकाउंट में डाले जाएंगे पैसे, आदिवासी दलितों को बनाएंगे लखपति। साथ ही कांग्रेस नेता ने सभा में संविधान की किताब दिखाकर कहा, भाजपा इसे फाड़कर फेंकना चाहती है लेकिन हम इसके लिए जान देने को तैयार। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड के चाईबासा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राहुल ने मोदी सरकार को अरबपतियों की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि देश में जल, जंगल, जमीन पर पहला अधिकार आदिवासियों का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदिवासी को वनवासी बताकर उनसे यह अधिकार लेना चाहती है। हमारा संकल्प है कि हम उन्हें यह अधिकार दिलाएं। राहुल गांधी ने सभा में भारतीय संविधान की पुस्तक दिखाते हुए कहा, भाजपा इसे फाड़कर फेंकना चाहती है। इस देश में आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को जो भी मिलता है वह इस किताब की बदौलत मिला है। कांग्रेस नेता ने कहा, हमारे बड़े नेताओं ने इस किताब के लिए कुर्बानी दी थी। संविधान के इसी किताब की बदौलत आपको आरक्षण, नौकरियां मिलती है। यह मिट जाएगा तो आदिवासी कहीं का नहीं रहेगा। सारा का सारा 10 से 15 अरबपतियों के हाथ में चला जाएगा। राहुल ने कहा, इस किताब को भाजपा खत्म करना चाहती है और हम इसके लिए जान देने को तैयार हैं। जनसभा के दौरान कांग्रेस नेता ने देश के टॉप ब्यूरोक्रेसी में आदिवासी अफसरों की कम भागीदारी का सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि आदिवासी के देश में कुल आबादी 8% है, लेकिन इस हिसाब से उन्हें 100 रुपए में 10 पैसे भी खर्च करने का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर गरीबों, पिछड़ों, दलितों के हर परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में डालने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हम देश में करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे। राहुल ने ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स को पहली नौकरी देने, मनरेगा में रोजाना की मजदूरी 250 से बढ़ाकर 400 रुपए करने का भी वादा किया। कांग्रेस नेता ने कहा, हमारी सरकार बनने के बाद देश में 50% के आरक्षण का लिमिट खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को आदिवासी होने के कारण गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। मुसलमानों को मिलना चाहिए पूरा आरक्षण। चुनाव के बीच बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का बड़ा बयान। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के जंगल राज वाले बयान पर कहा, वो डर गई हैं इसलिए सभी को भड़का रही हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव के बीच देश में मुस्लिम आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। भाजपा लगातार इंडिया अलायंस पर पिछड़ों के आरक्षण को मुसलमानों में बांटने का आरोप लगा रही है। इसी बीच विपक्षी गठबंधन के प्रमुख नेता और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने भी मुसलमानों को आरक्षण देने का समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को पूरा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके साथ ही राजद सुप्रीमो ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये बात जनता समझ गई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आई तो देश में जंगल राज हो जाएगा वाले बयान पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इतना डर गए हैं कि वह सभी को भड़का रही हैं। साथ ही लालू ने एनडीए के 400 पार के नारे पर कहा कि वो खुद ही पार हो गए हैं इसलिए 400 पार बोल रही हैं। वहीं लालू प्रसाद के बयान पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि लालू यादव और पूरे इंडी गठबंधन के लोगों के लिए मुसलमानों का तुष्टीकरण पहली प्राथमिकता है। बीजेपी नेता ने कहा, लालू के बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि इस देश में विपक्ष मुसलमानों के तुष्टीकरण और मुसलमान वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मुसलमानों को खुद करने के लिए लालू प्रसाद और उनके साथी पिछड़ों और अति पिछड़ों की हकमारी में भी पीछे नहीं हटेंगे। कुंतल कृष्ण ने आगे कहा कि इस देश के संविधान को अगर किसी से खतरा है तो लालू यादव और इंडी गठबंधन के लोगों से है। उनके लिए मुसलमानों का तुष्टीकरण हर चीज से पहले। दरअसल पीएम मोदी लगातार इंडी गठबंधन के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि वो पिछड़ा ओबीसी के आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं, जबकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या चुनाव जीतने के लिए पार्टियां धर्म की राजनीति करती हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।